हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है हमारा विविधता में एकता। भारत की विविधता या अनेकता को उसकी ताकत का स्रोत माना गया है। जब अंग्रेजों का भारत पर राज था तो विभिन्न धर्म, भाषा और क्षेत्र की महिलाएं और पुरुषों ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाइयां लड़ी थी। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अलग अलग परिवेश के लोग शामिल थे। जब भारत में स्वतंत्रता संग्राम हो रहा था, जब स्वतंत्रता के लिए लड़ाई हो रही थी, तो लोग अलग अलग परिवेश से आए थे, अलग अलग धर्म के थे, अलग अलग भाषाएं बोलते थे, लेकिन उन्होंने एकजुट होकर आंदोलन किया, इकट्ठे जेल गए और अंग्रेजों का अलग अलग तरीकों से विरोध किया। अंग्रेजों ने ये सोचा था कि भारत में वे लोग फूट डाल देंगे, और क्योंकि उनमें काफ़ी विविधताएं हैं और इस तरह उनका राज चलता रहेगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। अंग्रेजों का ये सोच बिल्कुल गलत था, क्योंकि भारत में विविधता में भी एकता है, क्योंकि लोग भले ही अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म के हैं, फिर भी वो एक साथ ही रहते हैं, एक ही काम करते हैं और एकजुट होकर रहते हैं। यहाँ पे एक गीत दिया हुआ है। इस गीत को जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद गाया गया था और इसे लिखा है भारतीय जननाट्य संघ इप्टा ने। यह गीत अमृतसर में हुए जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद गाया जाता था। इस हत्याकांड में एक ब्रिटिश जनरल ने उन शांतिप्रिय निहत्थे लोगों पर खुलेआम गोलियां चलवा दी थी जो बाग में इकट्ठे होकर सभा कर रहे थे। जालियांवाला बाग में जब लोग शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा होकर सभा कर रहे थे, तो उसी दौरान एक ब्रिटिश जनरल ने उन पर गोलियां चलवा दी। कितने सारे महिला, पुरुष, हिंदू, मुसलमान एवं सिख, कितने सारे लोग थे जो अंग्रेजों की पक्षतापूर्ण नीति का विरोध करने के लिए जमा हुए थे। जालियांवाला बाग हत्याकांड में महिला, पुरुष, हिंदू, मुसलमान, सिख सारे लोग जमा हुए थे अंग्रेजों के खिलाफ, अंग्रेजों का विरोध करने के लिए। उनमें से बहुत से लोगों की जाने गई और उनमें उससे भी ज्यादा घायल हुए। यह गीत उन्हीं शहीदों की याद में गाया गया था। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उभरे गीत और चिन्ह विविधता के प्रति हमारा विश्वास बनाए रखते हैं। क्या आप भारतीय झंडे की कहानी जानते हैं? स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ही भारत के झंडे की परिकल्पना की गई थी। इस झंडे को सारे भारत में लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ इस्तेमाल किया था। भारत का जो झंडा है, तो स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारत के झंडे की परिकल्पना की गई थी और इस झंडे को भारत के सारे लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ इस्तेमाल किया। जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब भारत की खोज में लिखा कि भारतीय एकता कोई बाहर से थोपी हुई चीज़ नहीं है, बल्कि यह बहुत ही गहरी है, जिसके अंदर अलग अलग तरह के विश्वास और प्रथाओं को स्वीकार करने की भावना है। इसमें विविधता को पहचानना और प्रोत्साहित किया जाता है। यह नेहरू ही थे जिन्होंने भारत की विविधता का वर्णन करते हुए अनेकता में एकता का विचार हमें दिया है। जवाहरलाल नेहरू जी ने अपनी किताब भारत की खोज में लिखा है कि भारतीय एकता जो है वो बाहर से थोपी हुई नहीं है, बल्कि यह बहुत ही गहरी है, जिसके अंदर अलग अलग तरह के विश्वास और प्रथाओं को स्वीकार करने की भावना है। इस पे विविधता को पहचाना और प्रोत्साहित किया जाता है और इस विचार को, अनेकता में एकता के विचार को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया है। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित हमारा राष्ट्रगान भी भारतीय एकता की ही एक अभिव्यक्ति है। राष्ट्रगान किस तरह से एकता का वर्णन करता है, इसे अपने शब्दों में लिखिए। अब हमारा चैप्टर क्या है कि खत्म हो गया है। अब है यहाँ पे अभ्यास। पहला सवाल है कि अपने इलाके में मनाए जाने वाले विभिन्न त्योहारों की सूची बनाइए। इनमें से कौन से त्योहार सभी समुदायों द्वारा मनाए जाते हैं? आप जिस इलाके में रह रहे हैं
वहाँ कौन कौन तरह किस किस तरह के त्यौहार मनाए जाते हैं उसकी सूची बनानी है, यानी कि उसका एक लिस्ट बनाना है। और इनमें से कौन सा ऐसा त्यौहार है जिसे सभी समुदाय मिलकर मनाते हैं, सभी समुदायों द्वारा मनाया जाता है। आपके विचार में भारत की समृद्ध एवं विविध विरासत आपके जीवन को कैसे बेहतर बनाती है? आपके विचार में भारत की समृद्ध एवं विविध विरासत आपके जीवन को कैसे बेहतर बनाती है? आपके अनुसार एक अनेकता में एकता का विचार भारत के लिए कैसे उपयुक्त है? भारत की खोज किताब से लिए गए इस वाक्यांश में नेहरू भारत की एकता के बारे में क्या कहना चाह रहे हैं? तो अनेकता में एकता का विचार भारत के लिए कैसे उपयुक्त हो? तो अनेकता कहने का मतलब है कि भारत में जितने भी लोग रह रहे हैं तो अलग अलग जाति के रह रहे हैं, अलग अलग धर्म के हैं, अलग अलग समुदाय से है, अलग अलग परिवेश में रह रहे हैं, खान पान सब कुछ अलग है, लेकिन फिर भी वह एक साथ जुटे हुए हैं, एक साथ रहते हैं और एक दूसरे के सुख दुख में भी साथ देते हैं। तो इसीलिए यह वाक्यांश उपयुक्त है, अनेकता में एकता। और दूसरा प्रश्न है इसी में, भारत की खोज किताब से लिए गए इस वाक्यांश में नेहरू भारत की एकता के बारे में क्या कहना चाह रहे हैं? तो नेहरू जी कहना चाह रहे हैं कि भारत की एकता जो है वह बाहर से थोपी नहीं गई है, यानी कि बाहर से ऐसा कुछ ऑर्डर नहीं हुआ था कि भारत में सभी लोगों को एक साथ एकता बनाए रखना है, नहीं, बल्कि भारत के लोग पहले से ही एकता में रह रहे हैं, एक साथ रह रहे हैं, भले ही भारत में अलग अलग धर्म के लोग रहते हो। जलियांवाला बाग हत्याकांड के ऊपर लिखे गए गाने की उस पंक्ति को चुनिए जो आपके अनुसार भारत की एकता को निश्चित रूप से झलकाती है। आपको उस गाने को देखना है और उस पंक्ति में आपको एक पंक्ति लिखना है जो आपको भारत की एकता को निश्चित रूप से झलकाती हो, ऐसा आपको लगता है तो उस पंक्ति को आपको लिखना है। लद्दाख एवं केरल की तरह भारत का कोई एक क्षेत्र चुनिए और अध्ययन कीजिए कि कैसे उस क्षेत्र की विविधता को ऐतिहासिक और भौगोलिक कारकों ने प्रभावित किया है। क्या ये ऐतिहासिक एवं भौगोलिक कारक आपस में जुड़े हुए हैं? कैसे? अब आपको यहाँ पे खुद से सवाल करना है। जैसे लद्दाख और केरल का एग्जाम्पल दिया हुआ था कि लद्दाख क्या है, रेगिस्तानी इलाका है, और केरल क्या है कि केरल का एक हिस्सा पानी से घिरा हुआ है। लद्दाख में बारिश नहीं होती और केरल में बारिश होती है। लद्दाख में खेती नहीं होती है और केरल में खेती होती है। जहाँ लद्दाख में ऊन का व्यापार किया जाता है, वहीं केरल में वहीं केरल में मसालों, काली मिर्च, लौंग, इलायची इन सब चीज़ों का व्यापार किया जाता है। दोनों का ऐतिहासिक और भौगोलिक कारक भी अलग है। इसी तरह आपको भी कुछ कुछ ऐसे क्षेत्रों को लिखना है जिसका ऐतिहासिक और भौगोलिक आपस में जुड़े हुए हैं और कैसे जुड़े हुए हैं इस चीज़ को भी आपको बताना है। तो हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया है और इसमें हमें सिर्फ भारत में विविधता को समझाया गया है कि भारत में विविधता कैसे है, उसके बाद फिर विविधता में एकता कैसे है, अनेकता में एकता कैसे, इस चीज़ को हमें बताया गया है कि भारत अलग अलग समुदायों का देश होने के बावजूद, यानी कि यहाँ अलग अलग धर्म जाति के लोग रहते हैं, इसके बावजूद एकता में है, यानी कि सारे लोग एक साथ रह रहे हैं। इस चैप्टर में आपको विविधता तो समझ में आ ही गया होगा कि विविधता कहा जाता है जिसका लोगों का धर्म अलग है, रहन सहन अलग है, खान पान अलग है, भाषा त्योहार सब कुछ अलग अलग है। भिन्नताएं जिसे हम कहते हैं कि भिन्न भिन्न होती है, यानी कि अलग अलग होती है, उसे ही कहते हैं विविधता। तो इस चैप्टर में आपको विविधता की समझ आ गई होगी।
उम्मीद करती हूँ आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा। अगर आपको इसमें से कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं और मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं। तब तक के लिए टेक केयर। थैंक यू।